नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। तो आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर जिसमें कला एवं संस्कृति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक देखना है। चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही से अटेंड कर पाते हो। तो क्लास को बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपको बताना है कि पोंगल है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का है, तमिलनाडु का है, असम का है या फिर कर्नाटक का है? तो आपको बताना है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? किस राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल? आपको ये बताना है, ठीक है? तो पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का, बिल्कुल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है वो है पोंगल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगेलू बहु बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या फिर पश्चिम बंगाल का? तो याद करना है कि बिहू बिहू कहाँ की है? असम की, ठीक है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में हाथी महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कि धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका सही है कमेंट में बताना है। तो धार्मिक त्योहार डांडिया मनाया जाता है कहाँ का? ये गुजरात का है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राजकोट, कोच्चि, अंडमान, नई दिल्ली? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। जिसने भी डी ऑप्शन को किया है यहाँ पे सही, उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है या फिर जापान में है? प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। याद करना है आपको कि प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ है? ये पेरिस में। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? यानी कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो किस कक्षा से हम प्रवेश करते हैं? तो पहली कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या फिर सातवीं कक्षा से? तो देखिए, जब पांचवी में जो स्टूडेंट होता है, पांचवी का स्टूडेंट होता है, वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम्स देता है। क्या देता है? एग्जाम्स देता है। तो उसके आधार पर वो छठी कक्षा में नवोदय में वो प्रवेश करता है, ठीक है? इस उच्च एग्जाम के आधार पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकार की गई हैं? 15 है, 20 है, 22 है या फिर 28 है? बताइए। तो ये टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृति की गई है। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राष्ट्रभाषा, देश भाषा, राजभाषा या फिर देवभाषा? भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? याद करना है आपको, राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है? सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर, फजल अली, के एम पणिक्कर या फिर हृदयनाथ कुंजरू? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो वो थे बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है सिंधी है, प्राकृत है, खरोष्टी है या फिर ब्राह्मणी है? बताइए। भारत की सबसे प्राचीन लिपि है तो वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी ब्राह्मी लिपि है? ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? आपको बताना है कि भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था? तो 1923 से, 1930 से, 1936 से या फिर 1957 से हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ
कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया। आपको कर देना है 1926 से। रेडियो प्रसारण शुरुआत हुई थी 1926 से हुई थी, ठीक है? चलिए अगला सवाल, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत? तो 15 सितंबर 1956 को, 15 सितंबर 1957, या फिर 1959, या फिर 15 अगस्त 1965। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1850 में, 1854 में, 1880 में, या फिर 1882 में? भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया, ये आपको बताना है। तो प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। कब किया गया? 1854 में। आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1854 में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया। चलिए, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1956, 1960, या फिर 1972 में? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी 1959 में। एसटीडी की शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी। याद करना है आपको, 1959 में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में। चलिए, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है, जापान में है, चीन में है, या फिर फ्रांस में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर हैं, जो डाकघर का देश है वो है भारत है। कौन सा है? भारत है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी है, पाली है, प्राकृत है, या फिर संस्कृत है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, प्राकृत, या फिर संस्कृत? तो वो है संस्कृत है। आपकी संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा में से आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा यहाँ पे सही ऑप्शन। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, तो लाल किला को प्रसिद्ध वेधशाला कहा गया है, विज्ञान भवन को, जंतर मंतर को, या फिर संसद भवन को? तो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है तो वो जंतर मंतर है। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है। सी आंसर सही ऑप्शन। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है अकबर ने। किसने? अकबर में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। तो बस आज के सेशन में बस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है? धन्यवाद।